हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू मोर एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मेरे साथ आप करने जा रहे हैं हरियाणा करंट अफेयर, जो कि जनवरी 2021 से लेकर जब तक एग्जाम चलेंगे तब तक आपको अपडेट कराते रहेंगे। और इसके साथ ही सीईटी से रिलेटेड सारा मटेरियल आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं इस पहली वीडियो के साथ। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है। दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और एचएसएससी से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स आपको इस एचआरजी के रोहित मोर से मिलती रहेंगी। और आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, @मोर एजुकेशन क्लासेस हमारा फेसबुक पेज भी है। तो शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा के पहले जेल रेडियो की शुरुआत किस जिले में की गई थी? तो हरियाणा का जो पहला जेल रेडियो है वो एक्चुअल में पानीपत में इसकी शुरुआत की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत में इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। और आपको बताएं कि ये जो पानीपत में इसकी शुरुआत की गई थी, ये जेल मंत्री ने की थी। हमारे जेल मंत्री भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन में कि जेल मंत्री हरियाणा के कौन है भाई। तो जेल मंत्री हैं जो हरियाणा के, वो हैं आपके रणजीत सिंह चौटाला। रणजीत चौटाला से आप इसे याद रखिएगा, रणजीत चौटाला से, जो कि ओम प्रकाश चौटाला के भाई हैं। और आपको इसके बारे में जानकारी दें तो जो रणजीत सिंह चौटाला हैं वो जेल मंत्री हैं हमारे। उन्होंने पानीपत की जिला जेल में राज्य के पहले जेल रेडियो की शुरुआत की थी। और उनका खास उद्देश्य यही था कि जो जेलों में कैद बंदी हैं उनके जीवन में सुधार हो सके किसी न किसी तरीके से। और जल्द ही सेंट्रल जेल अम्बाला में, जिला जेल फरीदाबाद में भी जेल रेडियो की शुरुआत करने की तैयारी है। और ये जो जेल रेडियो है इसका नाम रखा जाएगा TJR, यानी तिनका जेल रेडियो। तिनका जेल रेडियो। हालांकि भारत में जेल रेडियो की शुरुआत 2013 में की जा चुकी है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा कौन सा राज्य बना है? वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा आपका 5वां राज्य बना है स्टूडेंट, 5वां। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताएं इसके बारे में कि जो महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब के बाद वाटर अथॉरिटी बनाने वाला हरियाणा 5वां राज्य बना है देश का। और इसमें जो है 45 दिनों में NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने की जो है तैयारी कर रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा के किस जिले को PM आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? तो हरियाणा का जिला कौन सा है जिसमें PM यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ निर्माण अवार्ड मिला है? तो सबसे ज्यादा निर्माण जो अभी किए गए हैं हरियाणा सरकार ने, वो 300 कुछ हैं, वो कुरुक्षेत्र के अंदर आवास दिए गए हैं। तो इसके बारे में और जानकारी आपको दें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो आपका कुरुक्षेत्र जिला है, उस कुरुक्षेत्र जिले को सर्वश्रेष्ठ मकान अवार्ड दिया गया है। और दूसरी चीजें आपको बताएं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2020 तक हरियाणा प्रदेश में कुल 1757 मकान बने थे, जिसमें से 316 मकान कुरुक्षेत्र जिले में बनाए गए हैं। इसके तहत हरियाणा को कुल 3 अवार्ड मिले हैं, जिनमें 1 अवार्ड कुरुक्षेत्र को, 2 अवार्ड यमुनानगर को मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन, ध्यान दें अमोनिया नाइट्रोजन की यहाँ पे बात की गई है, तो किस नदी में अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह और निगरानी दल का गठन किया है? तो वो हमारी जो हरियाणा की सीमा से लगती हुई नदी है, पूर्वी सीमा से लगती है, यमुना नदी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा की पूर्वी सीमा से कौन सी नदी लगती है? यमुना नदी। और ये भी पूछा जा सकता है कि यमुना नदी किस जो सीमा से लगती है? पूर्वी सीमा से लगने वाली नदी है यमुना नदी। तो इसमें जो है अमोनिया नाइट्रोजन पर रोक लगाने के लिए एक संयुक्त अध्ययन समूह बनाया गया है। इस समूह में दिल्ली जल बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग हरियाणा, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली, ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि हरियाणा में BPL श्रेणी के तहत, जो BPL है, BPL की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। BPL की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लेवल, L से
लेवल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बिलो पॉवर्टी लेवल के तहत लाभार्थियों के रूप में पात्रता के लिए पारिवारिक आय की सीमा बढ़ाकर कितने रुपये वार्षिक की गई है, तो वो की गई है, पहले ये 1,20,000 तक की जो आय थी उसमें आते थे, 1,20,000 में आते थे बीपीएल वाले बच्चे, बीपीएल वाले परिवार जिनकी आय जो है 1,20,000 या इससे कम है। लेकिन अब सरकार ने इसको बढ़ाकर 1,80,000 का कर दिया है आंकड़ा, 1,80,000 रुपये तक की आय को जो है बीपीएल में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के तहत लाभार्थी के रूप में पात्रता के लिए ये वही बातें बताई हैं जो आपको मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, पहले तो ये याद रखें 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में देश में भर में मनाया जाता है। और आपको बताएं, इस अवसर पर चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च की है और उस ऐप लॉन्च करने के बाद उसका नाम क्या है स्टूडेंट, वो है आपकी ई एपिक लैब, उसका नाम है ई एपिक लैब, इसे याद रखें। आपको बताएं इससे आप क्या है कि डिजिटल वोटर कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिजिटल वोटर कार्ड, इसे याद रखें, डिजिटल वोटर कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, 26 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, तो 26 जनवरी 2021 तो पुरानी डेट हो चुकी है, 2022 लगा हुआ है, तो 2022 का पूछेंगे कि कहां पर मनोहर लाल खट्टर ने जो है लहराया है, तो 2022 में यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। अगर 21 का पूछ भी ले तो आप याद रखें पंचकुला में फहराया था, लेकिन अब की बार इन्होंने जो है अंबाला के अंदर, अंबाला में 2022 में 26 जनवरी 2022 को अंबाला के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ध्वज फहराया है। और अब की बार 26 जनवरी 2022 को जो देश के हमारे हरियाणा राज्य के, हरियाणा प्रदेश के जो राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, राज्यपाल कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने कहां पर फहराया है झंडा, तो जो हमारे देश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय, उन्होंने झंडा फहराया है, ये आपका फहराया है पंचकुला के अंदर, उन्होंने फहराया पंचकुला, ये आप याद रख सकते कि इन्होंने पंचकुला में इस झंडे को फहराया है। जस्ट सेकंड स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब की बार 73वां गणतंत्र दिवस था, ये क्वेश्चन याद रखें, क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। 26 जनवरी 2021 को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य, ये पिछले साल का है, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने अम्बाला में फहराया था, लेकिन अब की बार का पूछेगा आपसे बंडारू दत्तात्रेय का, वो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला देश का पहला संयंत्र लगाया जा रहा है, तो कहां पर, हरियाणा के किस जिले में पराली से बायोगैस बनाने वाला देश का पहला संयंत्र लगाया जा रहा है, तो वो पराली से आप याद रख सकते हैं, पराल इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, हरियाणा के अंदर पराल बोल देते हैं सीधे, तो वो पराली यानी कि धान निकलता है पराली से, तो धान का कटोरा किसे कहते हैं, धान का कटोरा हम किसको कहते हैं, धान का कटोरा कहलाता है आपका करनाल, तो करनाल में ही पराली जो है उससे बायोगैस बनाने का देश का पहला संयंत्र लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई अगला, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय, ये बताइएगा कि हरियाणा का वो विश्वविद्यालय कौन सा है जहां पर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में प्रास्नातक पाठ्यक्रम शुरू, यानी कि आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में, ये देश का पहला विश्वविद्यालय बना है जहां पर जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में मास्टर डिग्री करवाई जाएगी, तो वो है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय। कौन सा है, हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय स्टूडेंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ पर ये, सॉरी, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय जहाँ पर जलवायु में, ये हरियाणा का ही नहीं, ये देश का है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय है कहाँ पर, तो ये महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है, महेंद्रगढ़ जिले में ये जो है
पड़ता है स्टूडेंट, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देश का पहला ऐसा प्लांट हरियाणा के किस शहर में बनाया जा रहा है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट के मिश्रण से तारकोल बनेगा? तो वो कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये आपका बनाया जा रहा है स्टूडेंट पानीपत जिले के अंदर। पानीपत के अंदर ऐसा ये प्लांट लगाया जा रहा है जिसमें प्लास्टिक वेस्ट के मिश्रण से तारकोल बनेगा। इसे आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीजें हैं। पानीपत के युद्ध हुए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। वैसे तो ये बहुत रटा रटाया क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज नहीं होना है। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर विजयी रहा था, इब्राहिम लोदी हार गया था। इसे आप याद रखिए। ये तो प्रथम युद्ध था। द्वितीय युद्ध जो हुआ था पानीपत का, सेकेंड वर्ल्ड जो वार हुआ था, वो 1526 के बाद 1556 में हुआ था स्टूडेंट। इसे आप याद रखें, 1556 में हुआ था। और ये मराठा जो दूसरे थे हमारे अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। अकबर और हेमू के बीच में 1526 में हेमचंद्र था जो। और जो तृतीय युद्ध था वो थर्ड जो वार हुआ था, पानीपत की तीसरी लड़ाई, वो कब हुई थी? वो हुई थी 1761 में। और 1761 में होने वाली इस लड़ाई में, ये जो लड़ाई थी मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी। मराठों और अंग्रेजों के बीच हुई थी। इसमें अंग्रेजों का साथ अनेक लोगों ने दिया था, जिसमें मराठों की पराजय हुई थी। मराठे इसमें जो है हार गए थे और अंग्रेज जीत चुके थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की किस पुलिस अकादमी ने, ये पुलिस अकादमी कौन सी है हरियाणा की, जिसको गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने से या प्रशिक्षित करने में सर्वश्रेष्ठ अकादमी चुना गया है? तो ये अकादमी आपसे पूछी जाए तो आपने बताना है ये है मधुबन अकादमी। मधुबन पुलिस अकादमी है, जिसे पुलिस अकादमी को गैर राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए ये जो है दिया गया है। तो आपको बताएं इसमें इससे रिलेटेड कुछ और चीजें। तो जो मधुबन अकादमी है ये कहाँ पर है? मधुबन में पड़ती है। मधुबन एक्चुअली करनाल में है, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 34वीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में ओवरऑल विजेता का खिताब किस जिले ने जीता? तो जो 34वीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी, उसमें ओवरऑल विजेता का खिताब किस जिले ने जीता था? तो वो जीता था सोनीपत जिले ने। ओवरऑल विजेता का खिताब सोनीपत जिले ने इसमें जीता था। आपको ये भी बता देते हैं कि ये हुई कहाँ पर थी। ये हुई थी करनाल के अंदर। करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 34वीं हरियाणा स्टेट जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी। और इसमें जो खास चीज है वो ये है कि इसमें करनाल के अंदर हुई थी और इसमें सोनीपत डिस्ट्रिक्ट ने ये ओवरऑल खिताब अपने नाम किया था। और करण स्टेडियम जो है ना करनाल के अंदर, करण स्टेडियम, वहां पर इसका आयोजन हुआ था, करण स्टेडियम में। इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2020 में कितने लोगों ने पुलिस की नो योर केस, जो KNOW नो योर केस, अपने केस को जाने या उसकी स्टेटस लें, उसका अपडेट लें, एक पहल चलाई थी 2020 में। तो कितने लोगों ने नो योर केस योजना का लाभ उठाया था? तो वो उठाया था 1,66,000, यानी कि 1.66 लाख लोगों ने। 1.66 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया था। भाई बेहिचक लोग यहाँ पर पहुंच सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आपके बेहतरीन क्वेश्चन है कि हरियाणा में ऑनलाइन राज्य स्तरीय बाल महोत्सव का शुभारंभ। नहीं नहीं नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है। ये बैक करो क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 24 पे लेके चलो। हाँ अब ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित स्कूल कौन सा बना है? तो हरियाणा का पहला ISO प्रमाणित स्कूल कौन सा बना है? तो ये बना है आपका जो काकड़ोली हुक्मी का राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला है,
काकड़ोली हुक्मी की जो राजकीय कन्या प्राथमिक पाठशाला है उसे पहला ISO प्रमाणित स्कूल बनाया गया है। और आपको बताएं ये जो है काकड़ोली हुक्मी गांव है, कहाँ पर पड़ता है ये काकड़ोली हुक्मी, ये पड़ता है आपका चरखी दादरी में, चरखी दादरी में ये गांव आपका पड़ता है काकड़ोली हुक्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में कोरोना का पहला टीका किसे लगाया गया? तो हरियाणा में कोरोना का जो पहला टीका लगाया गया था वो किसे लगाया गया था स्टूडेंट? वो लगाया गया था आपकी जो पंचकुला सेक्टर 4 में रहने वाली हैं सरोज बाला, पंचकुला सेक्टर 4 में इनको लगाया गया था। ये एक सफाई कर्मचारी हैं, इन्हें लगाया गया। सेक्टर 4 पंचकुला में ये रहती हैं, यहाँ पर ये इन्हें जो है ये हरियाणा में कोरोना का पहला टीका लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। हरियाणा में सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से वेब पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो कौन लॉन्च कर सकता है हरियाणा में? ये तो आप जानते हैं हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने इसे लॉन्च किया था। आपको इसके बारे में और जानकारी अगर हम प्रोवाइड करवाते हैं तो डिस्टेंट वो यही है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर ने जो ये सूक्ष्म सिंचाई पहल के तहत हर खेत में पानी पहुंचाने के उद्देश्य से जो वेब पोर्टल लॉन्च किया था, उसका उद्देश्य था कि जो 95% सब्सिडी प्रदान की जाए। 95% सब्सिडी प्रदान करने के साथ साथ 5% का वहन तो उपभोक्ता देगा, बाकी 95% सब्सिडी सरकार इसमें देगी और सोलर आधारित इसमें जो है कनेक्शन दिए जाएंगे। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण पहल थी, इसके लिए आवेदन भी आप ऑनलाइन कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर रहेगा डी, केसनी आनंद अरोड़ा को। केसनी आनंद अरोड़ा को जो है इसमें नियुक्त किया गया है। डिस्टेंट आपको बताएं हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का ये जो हरियाणा कैडर का IAS ऑफिसर रही हैं। हरियाणा सरकार ने किस जिले में बने युद्ध संग्रहालय, वो युद्ध संग्रहालय किस जिले में है जहां पर MiG-21 एयरक्राफ्ट स्थापित करने की अनुमति प्रदान करी है? तो MiG-21 हरियाणा में कहां पर जो है रखे जाएंगे? ये रखे जाएंगे आपके रेवाड़ी के अंदर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका। आपको बताएं रेवाड़ी में ये दिल्ली वायुसेना से, जो दिल्ली वायुसेना ऑफिस है वहां से यहाँ पर ये MiG-29 जो लड़ाकू विमान है उसको रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने स्क्रीन पर है और ये देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि नहीं स्टूडेंट, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। दीनबंधु सर छोटू राम स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन ड्रॉप कर चुके हैं शायद, कहाँ से आएगा ये बैक वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं आ रहा इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। वैसे क्वेश्चन लगाओ एक बार 29 वाला। देखिए स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन 29 कि भाई हरियाणा में किस योजना के तहत 5 जिलों में पायलट आधार पर महिला स्पेशल बस चलाई जा रही है? तो पायलट आधार पर महिला स्पेशल बस, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ महिला स्पेशल बस चलाई जा रही है। वो जो है महिला स्पेशल बस जो चलाई जा रही है वो किस योजना के तहत चलाई जा रही है? तो वो योजना है आपकी, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना। छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना, परिवहन सुरक्षा योजना के तहत महिला स्पेशल बस चलाई जा रही है, इसे आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसमें एक महिला पुलिस कांस्टेबल महिला भी इसमें एक तैनात रहेगी, ताकि महिला पुलिस कांस्टेबल इसमें तैनात रहेगी ताकि कोई असामाजिक तत्व बेवजह से यहाँ पर किसी प्रकार से सरदर्दी ना दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देश का पहला राज्य जिसने ट्रैकिया बार कोडिंग, देश का पहला राज्य जिसने ट्रैकिया बार कोडिंग, पिछला क्वेश्चन फिर से छूटा स्टूडेंट, दिसंबर सर
ये क्वेश्चन जो पिछला था 30 क्वेश्चन लगाओ, 30 क्वेश्चन में मैंने लिखवाया नहीं, उसका आंसर नहीं बताया आपको, तो अभी बता देता हूँ, अब बैक करके देख सकते हैं। दीनबंधु सर छोटूराम ग्रामोदय योजना के तहत कितने गाँव में विलेज नॉलेज सेंटर खोले जाएंगे? तो ये 750 गाँव में विलेज नॉलेज सेंटर खोले जाएंगे, 750 गाँव में। 31 क्वेश्चन करते हैं। देश का पहला राज्य जिसने ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली शुरू की है, तो वो आपका हरियाणा है। ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली शुरू करने वाला आपका राज्य हरियाणा है स्टूडेंट। इसमें क्या है कि जो ट्रैकिया बार कोडिंग प्रणाली है, इसमें जो है हरियाणा पुलिस में पहली पुलिस बन गई है ऐसा करने वाली, जिसने ट्रैकिया बार कोड प्रणाली अपनाई है। इसमें क्या है कि ट्रैकिया बार कोड प्रणाली के अंदर जो FSL रिपोर्ट है ना, FSL रिपोर्ट है जो, उसमें अंतिम रिपोर्ट तैयार करने तक थाना इसे जो है थाना स्तर से इस प्रणाली को शुरू किया है, और FSL रिपोर्ट तैयार करने में हर चीज की निगरानी रखी जाएगी। तो ऐसा करने वाला हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा जो है उड़ान योजना के तहत चम्मनवा हवाई अड्डा बना है? तो वो हवाई अड्डा कौन सा है जो उड़ान योजना के तहत 54th जो है हवाई अड्डा बन गया है? तो वो हवाई अड्डा आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 32 का आपको आंसर दे देते हैं। वो है आपका हिसार जिला बन गया है ऐसा करने वाला। उड़ान की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। उड़ान का मतलब ऊ से होता है उड़े, डी से देश का, उड़े देश का, ए से आम नागरिक, ए से आम और एन से नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। इसका मीनिंग ये रहेगा आपका, उड़े देश का आम नागरिक। उम्मीद है स्टूडेंट आपको ये समझ में आया है। दोस्तों आज इतना ही करते हैं। आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको रेगुलर HSSC से रिलेटेड अपडेट हम देते रहेंगे और आपका सिलेक्शन हम करवा के रहेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। आपको हम कंप्लीट सिलेबस भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद।